जयध्वज के वंश वर्णन में राजा दुर्जय का आख्यान। महामुनि कण्व द्वारा दुर्जय को वाराणसी के विश्वेश्वर लिंग का महात्म बतलाना। दुर्जय का वाराणसी जाकर पाप मुक्त होना तथा सहस्त्रजीत वंश का वर्णन। सूत जी ने कहा, जयध्वज का एक पुत्र था जो तालजंग नाम से प्रसिद्ध था। उसके 100 पुत्र हुए जो तालजंग ही कहलाते थे। उनमें वितिहोत्र नाम का महान बलवान राजा सबसे बड़ा था। उनमें वृष वंश को बढ़ाने वाला था। उसका मधु नामक पुत्र हुआ। मधु के 100 पुत्र हुए, किंतु उनमें वृषण ही उस मधु का वंशधर हुआ। वितिहोत्र का भी विश्रुत अथवा अनंत नाम वाला एक पुत्र हुआ। उसका पुत्र दुर्जय हुआ जो सभी शास्त्रों का ज्ञाता था। उसकी भार्या रूपवती तथा सभी गुणों से अलंकृत तथा पतिव्रता थी। वो पति दुर्जय के साथ अपने धर्म का पालन करती थी। किसी समय उस महाभाग्यशाली दुर्जय ने कालिंदी नदी के किनारे बैठी हुई मधुर स्वर में गीत गाती हुई देवी उर्वशी को देखा। तब काम के द्वारा विचलित मन वाला वो उसके समीप में गया और कहने लगा, देवी, चिरकाल तक मेरे साथ रमण करो। रूप और लावण्य से संपन्न तथा दूसरे कामदेव के समान उस राजा को देखकर उस देवी ने चिरकाल तक उसके साथ रमण किया। बहुत समय बाद ज्ञान होने पर राजा ने उस रमणीय उर्वशी से कहा, अब मैं अपनी सुंदरपुरी को जाऊंगा। इस पर वह हंसते हुए कहने लगी, राजसुंदर, आपके साथ इतने उपभोग से मुझे प्रसन्नता संतुष्टि नहीं हुई है, अतः पुनः 1 वर्ष तक यहां और ठहरे। इस पर बुद्धिमान राजा ने उस उर्वशी से कहा, मैं अपनी पुरी में जाकर पुनः शीघ्र ही यहां वापस लौटूंगा, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दो। उस सुभगा ने उससे कहा, राजन, वैसा ही कीजिए, किंतु तब तक आप पुनः किसी अन्य अप्सरा के साथ रमण न करें। अच्छा, ऐसा कहकर वो शीघ्र ही परम शोभन अपनी पुरी को चला गया। पुरी में जाकर उस अपनी पतिव्रता पत्नी को देखकर वो राजा भयभीत हो गया। उस राजा की 3 पयोधरों वाली उस गुणवती तथा पतिव्रता भार्या ने डरे हुए पति को देखकर प्रसन्न वाणी से कहा, स्वामी, आज आप डर क्यों रहे हैं? जो भी बात हो मुझे सत्य सत्य बतलाएं। इस प्रकार का भय राजाओं के लिए कीर्तिकर नहीं है। उसकी बात सुनकर उस राजा का मन लज्जा से झुक गया। राजा कुछ भी नहीं बोला, किंतु उस रानी ने ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जान लिया। वो बोली, स्वामी, आपको डरना नहीं चाहिए। पाप का प्रायश्चित शोधन करना चाहिए। हे महाराज, आपके भयभीत रहने से आपका राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। तब वो द्युतिमान राजा अपने नगर से बाहर निकलकर पवित्र कण्व के आश्रम में गया। वहां महामुनि कण्व का दर्शन कर तथा कण्व के मुख से प्रायश्चित की कल्याणकारी विधि सुनकर प्रायश्चित के द्वारा आत्मशुद्धि के उद्देश्य से वो महाबलवान राजा दुर्जय हिमालय पर्वत की ओर गया। उस राजेंद्र ने मार्ग में जाते समय आकाश में अपने तेज से प्रकाशित होते हुए गंधर्व श्रेष्ठों में उत्तम एक गंधर्व को देखा, जो दिव्य माला से विभूषित था। माला को देखकर शत्रुओं का विनाश करने वाले उस राजा को श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी का स्मरण हुआ। उसने मन में विचार किया कि यह माला तो उस उर्वशी के ही योग्य है। तब माला प्राप्त करने को उद्यत उस अत्यंत कामुक राजा ने उस गंधर्व के साथ महान युद्ध किया। ब्राह्मणों, युद्ध में गंधर्वों को जीतकर और माला लेकर वो दुर्जय उस अप्सरा को देखने के लिए आदर पूर्वक कालिंदी के किनारे गया। वहां अप्सरा को न देखकर कामदेव के बाण से अत्यंत पीड़ित वो 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी पर घूमने लगा। उर्वशी के दर्शन के लिए उत्सुक वो हिमालय के पार्श्वभाग को पार कर उस श्रेष्ठ पर्वत पर पहुंचा जो हेमकूट नाम से विख्यात है। वहां उन स्थानों में रहने वाले वे श्रेष्ठ अप्सराएं उन विचित्र माला से विभूषित एवं सिंह के समान पराक्रम वाले राजा को देखकर अत्यंत कामासक्त हो गई। उर्वशी के वाक्य का स्मरण करते हुए और उसी में आसक्त बन वाले उस राजा ने उन सभी अप्सराओं को नहीं देखा और वो पर्वतों के शिखरों पर चला गया। वहां भी दिव्य अप्सरा उर्वशी को न देखकर देवताओं के समान पराक्रम वाला वो काम पीड़ित राजा देवताओं के स्थान महामेरु पर गया। अपने बाहुबल के प्रभाव से गिरि शिखरों को पार करता हुआ वो 3 लोकों में विख्यात मानस नामक सरोवर पर पहुंचा। उसने उसके मान सरोवर के किनारे पर विचरण करती हुई सुंदर अंगों वाली अत्यंत स्नेहमयी सुंदरी उर्वशी को देखा और वो माला उसे दे दी। तब उस देवी को माला से विभूषित देखकर वो मोहित हो गया और अपने को कृतार्थ समझते हुए उसने चिरकाल तक उसके साथ रमण किया। अनंतर उर्वशी ने श्रेष्ठ राजा से कहा, राजन,
आपने पहले पुरी में जाकर क्या किया? व्यर्थ ही आप वहां गए। तब उसने पत्नी द्वारा कही गई वो बात, कण्व ऋषि का दर्शन तथा माला का अपहरण सभी कुछ उसे बता दिया। उसके बाद कही गई, उसके द्वारा इन बातों को सुनकर हित चाहने वाली उस उर्वशी ने आप चले जाएं ऐसा कहा, अन्यथा आपको कण्व शाप दे देंगे और आपकी प्रिया भी मुझे शाप दे देगी। बार बार उसके कहने पर भी कामरूपी मद से मोहित हुए महाराज ने उसका साथ नहीं छोड़ा, उसमें ही मन लगाए रखा। तदनंतर इच्छानुसार रूप धारण कर लेने वाली उर्वशी राजा को रोम से युक्त पिंगल वर्ण के नेत्रों वाला अपना उत्कट रूप सदा दिखलाने लगी। उसका वो विध्वत्स रूप देखकर उसके प्रति विरक्त मन वाले राजा ने कण्व मुनि द्वारा कही गई बात का स्मरण किया। मुझे धिक्कार है, ऐसा निश्चय कर तप करना आरंभ किया। राजा ने 12 वर्ष तक कंदमूल और फल का आहार किया और पुनः 12 वर्षों तक केवल वायु का ही भक्षण किया। कण्व के आश्रम में जाकर राजा ने डरते डरते अप्सरा के साथ निवास करने और पुनः उत्तम तपस्या करने की सारी बातें उन्हें बता दी। उस श्रेष्ठ राजा को देखकर प्रसन्न हुए भगवान ऋषि कण्व ने उसके पाप को समूल नष्ट करने की इच्छा से ये कहा। कण्व बोले, राजन, तुम ईश्वर जहां विशेष रूप से निवास करते हैं उस दिव्य वाराणसी पुरी में जाओ। संसार को मुक्त करने के लिए महेश्वर वहां रहते हैं। गंगा में स्नान कर विधि पूर्वक देवताओं एवं पितरों का तर्पण कर विश्वेश्वर लिंग का दर्शन करने से तुम संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाओगे। इसके बाद कण्व को सिर से प्रणाम कर और उसकी आज्ञा प्राप्त कर वो दुर्जय वाराणसी में गया और भगवान शंकर का दर्शन कर पाप से मुक्त हो गया। तदनंतर वो अपने सुंदर पुरी में जाकर पृथ्वी का पालन करने लगा। प्रार्थना करने पर कण्व मुनि ने कृपा करके उसका यज्ञ कराया। उसका बुद्धिमान पुत्र सुप्रतीक इस नाम से विख्यात हुआ। उत्पन्न होते ही उसे लोगों ने राजा मान लिया। ब्राह्मणों उर्वशी से देवपुत्रों के समान महान वीर्यवान 7 पुत्र हुए। उन्होंने गंधर्वों की कन्याओं को अपनी पत्नी बनाया। आप लोगों से मैंने ये मनुष्यों के पाप को नष्ट करने वाला सहस्त्र जनित का उत्तम वंश भली भांति बतलाया। अब क्रौष्टु के वंश को भी सुनो। यदुवंश में वर्णन क्रौष्टु वंशी राजाओं का वृत्तांत, राजा नवरथ की कथा, सात्वत वंश वर्णन में अक्रूर की उत्पत्ति, राजा आनंद ददुम्बी का आख्यान, कंस एवं वसुदेव देवकी की उत्पत्ति, वसुदेव का वंश वर्णन, देवकी के अन्य पुत्रों की उत्पत्ति, रोहिणी से संकर्षण बलराम तथा देवकी से श्री कृष्ण का आविर्भाव, वासुदेव कृष्ण का वंश वर्णन। सूत जी ने कहा, क्रौष्टु का एक पुत्र हुआ जो वृजनिवान नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका महान पुत्र स्वाति हुआ और उसका पुत्र उषदगु हुआ। उषदगु का त्रिरथ नामक बलवान पुत्र हुआ। त्रिरथ का पुत्र लोक में शशबिंदु नाम से विख्यात हुआ। उसका पृथुयशा नाम वाला पुत्र धर्मपरायण राजा हुआ। उसका पुत्र पृथुकर्मा और उससे पृथुजय हुआ। उससे पृथुकृति और उससे पृथुदान हुआ। उसका पुत्र पृथुश्रवा और उसका पुत्र था पृथुसत्तम। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उस पृथुसत्तम का पुत्र उष्णा हुआ और उसका सीतेशु पुत्र हुआ। फिर उसका रुक्मंकवच और उस रुक्मंकवच का परावत हुआ। पराव्रत ने संसार में विख्यात जामद नामक पुत्र उत्पन्न किया। उससे विदर्भ उत्पन्न हुआ और विदर्भ से कृत, कैशिक और तीसरा रोमपाद नामक पुत्र हुआ। उस रोमपाद का पुत्र बभ्रु हुआ। धृति उसका पुत्र हुआ और उसका भी संस्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। संस्त का विश्वसह नाम वाला बलवान पुत्र था। उसका पुत्र महान पराक्रमी प्रजावान और उसका पुत्र कौशिक हुआ। उस कौशिक का बुद्धिमान सुमंतु नामक पुत्र था और उसका पुत्र अनल था। कैशिक का पुत्र चेदी था और उस चेदी के पुत्र चैद्य हुए। उन चैद्यों में ज्योतिष्मान प्रधान था और पपुष्मान उसका पुत्र हुआ। पपुष्मान से बृहन्मेधा और श्रीदेव उनका पुत्र हुआ। ब्राह्मणों, उसका वीतरथ नामक पुत्र महान बलशाली और रुद्र का भक्त था। ब्राह्मणों, क्रथ का पुत्र कुंती और उसका पुत्र वृष्णि हुआ। वृष्णि से निवृत्ति उत्पन्न हुआ और दशारह उसका पुत्र हुआ। दशारह का पुत्र आरोह था और उसका जीमूत पुत्र हुआ। जीमूत का विकृति नामक बलवान पुत्र शत्रु वीरों का नाशक था। उसका भीमरथ नामक पुत्र हुआ। उससे नवरथ हुआ जो नित्य दान धर्म में परायण तथा पूर्ण रूप से शील संपन्न था। श्रेष्ठ मुनियों, किसी समय आखेट के लिए जाते हुए वो नवरथ एक बलवान राक्षस को देखकर अत्यंत भयभीत होकर भागने लगा।
अग्नि के समान प्रज्वलित वो महाबलवान दुर्योधन नामक राक्षस क्रुद्ध होकर अपने विशाल हाथ में शूल लेकर उसके पीछे दौड़ा। भयभीत राजा नवरथ ने समीप में ही देवी सरस्वती से रक्षित एवं परम श्रेष्ठ स्थान देखा। वो बुद्धिमान राजा अति शीघ्र ही वहां पहुंचा और साक्षात देवी सरस्वती का दर्शन करके उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस शत्रुजयी ने हाथ जोड़ते हुए अभिष्ट स्तुतियों द्वारा स्तुति की। वो भूमि पर दंडवत गिर पड़ा और कहा, मैं आपकी शरण में आया हूं। आप अनादि अनंत ब्रह्मचारिणी ईश्वरी महादेवी वाग्देवता साक्षात देवी सरस्वती को नमस्कार करता हूं। जगत के मूल कारण रूपा परम कला रूपा 3 नेत्र वाली मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाली एवं हिरण्यगर्भ की महिषी योगिनी को नमस्कार करता हूं। चित्कला रूप परमानंदा स्वरूपा ब्रह्म रूपिणी को नमस्कार है। परमशानी भयभीत होकर मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करो। इस बीच क्रुद्ध वो राक्षस राजा को मारने के लिए उसी स्थान पर आ पहुंचा जहां देवी सरस्वती थीं। बल से दर्पित वो राक्षस शूल उठाकर तीनों लोकों की जननी के उस सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित स्थान में प्रवेश करने की चेष्टा करने लगा। इसी बीच किसी प्रलयकालीन सूर्य के समान महाबलशाली ने शूल से उसके वक्ष स्थल को विदीर्ण कर पृथ्वी पर गिरा दिया और कहा, महाराज आप अब निर्भय होकर शीघ्र ही इस स्थान से चले जाएं। यहां फिर रुके नहीं, राक्षस मारा जा चुका है। ब्राह्मणों, तब प्रसन्न मन वाला वो नवरथ उन परादेवी को प्रणाम कर इंद्र की नगरी के समान अपनी नगरी को चला। वहां उसने भक्ति युक्त होकर देवेश्वरी सरस्वती की स्थापना की और विविध यज्ञों तथा होमों के द्वारा उस देवी का यजन किया। उसका दशरथ नामक परम धार्मिक पुत्र था। वो महा तेजस्वी देवी का भक्त था। उसका पुत्र शकुनी था। उससे कर्म हुआ, उसका देवरात हुआ। उसने यश्वमेघ यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप उसका देव नक्षत्र नामक पुत्र हुआ। उस देवशत्र का पुत्र मधु हुआ। उससे कुरुवश हुआ। उसका सुत्रामा और अनु नामक 2 पुत्र हुए। अनु का पुरुषकुत्स तथा उसका पुत्र अंशु था। अंशु का पुत्र सत्वत था, जो विष्णु भक्त प्रतापी महात्मा दानशील और धनुर्वेद जानने वालों में श्रेष्ठ था। उसने नारद जी के कहने पर वासुदेव की पूजा से युक्त शास्त्र का प्रवर्तन किया, जिसे कुड्ड गोलकों ने सुना। उसके नाम से सात्वत ऐसा विख्यात कुंडादिकों के लिए कल्याणकारी सुंदर शास्त्र प्रवर्तित हुआ। उस सत्वत का सभी शास्त्रों में पारंगत सात्वत नामक पुत्र हुआ। वो महाराज पुण्य श्लोक था। उसने उस सात्वत शास्त्र का प्रवर्तन किया। सत्व संपन्न सात्वत की पत्नी कौशल्या ने अंधक, महाभोज, वृष्णि, राजा देवावृत तथा धनुर्वेज्ञों में श्रेष्ठ भजमान नामक ज्येष्ठ पुत्र को जन्म दिया। उनमें से राजा देवावृत ने मुझे सभी गुणों से संपन्न शक्तिशाली पुत्र हो, इस आशय से परम तप किया। उसका पुत्र बभ्रु नाम से विख्यात पुण्य श्लोक राजा हुआ। वो धर्मात्मा, रूप संपन्न तथा सदा तत्व ज्ञान परायण रहता था। भजमान के संजयी पत्नी से भजमान ही नाम वाले अनेक पुत्र हुए। उनमें से निमि तथा प्रकर्ण ये 2 प्रधान तथा विख्यात थे। महाभोज के वंश में भोज तथा वैमार्तिक उत्पन्न हुए। वृष्णि के बलवान सुमित्र, अनमित्र तथा शिनी हुए। अनमित्र से निघ्न हुआ और निघ्न के महाभाग्यवान प्रसेन तथा श्रेष्ठ सत्राजीत नाम वाले 2 पुत्र हुए। कनिष्ठ विष्णुवंदन अनमित्र से शिनी उत्पन्न हुआ। उसका सत्यक नामक पुत्र हुआ, जो सत्य बोलने वाला तथा सत्य संपन्न था। सत्यक का पुत्र युयुधान और उसका पुत्र असंग हुआ। उसका पुत्र बुद्धिमान कुणी था और युगंधर उसका पुत्र हुआ। वृष्णि को माद्री से यदुनंदन प्रश्नि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रश्नि को श्वफल्क तथा चित्रक नाम वाले 2 पुत्र हुए। श्वफल्क ने काशीराज की पुत्री को अपनी भार्या बनाया और उससे अक्रूर नामक धार्मिक पुत्र उत्पन्न किया। उपमंगु तथा मंगु नाम वाले उनके बहुत से पुत्र थे। अक्रूर का देववान इस नाम से प्रसिद्ध पुत्र कहा गया है। पुण्यात्मा उपदेव भी उसका पुत्र हुआ। उन दोनों को विश्व तथा प्रमाथि नाम के 2 पुत्र हुए। चित्रक के पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, सुबाहु, सुपार्श्वक तथा गणेश नामक पुत्र हुए। काश्य की पुत्री ने अंधक से कुकुर, भजमान शुचि तथा कंबल बहिर्ष नामक 4 पुत्रों को प्राप्त किया। कुकुर का पुत्र वृष्णि हुआ और वृष्णि का पुत्र कपोत रोमा विपुल हुआ। उसका पुत्र विलोमक हुआ। उस विलोमक का विद्वान नल नामक पुत्र हुआ, जो तुम्बुरु का मित्र था। अनु भी उसका नाम हुआ। अनु का पुत्र
आनक ददुम्भी हुआ। ब्राह्मणों, उसने गोवर्धन पर्वत पर जाकर महान तप किया। तब लोक महेश्वर देव ब्रह्मा ने उसे वर प्रदान किया और कहा, तुम्हारे वंश की अक्षय कीर्ति होगी तथा तुम्हें गुरु से भी अधिक श्रेष्ठ गान योग, संगीत कला की स्वाभाविक प्रतिभा और इच्छा अनुसार रूप धारण करने की योग्यता प्राप्त होगी। वर प्राप्त कर प्रशांत मन वाले उसने देवताओं द्वारा पूजित वर्णी और वृषवाहन स्नान शंकर की गान संगीत द्वारा पूजा की। गान में रत उस आनंद दुदुम्भी को भगवान देव अंबिकापति शंकर ने देवताओं के लिए भी दुर्लभ विवाह करने योग्य कन्या रूपी रत्न प्रदान किया। भार्या रूप में उसका साथ प्राप्त कर शत्रुनाशक राजा ने उस चंचल आंखों वाली अपनी प्रिया भ्रांत लोचना को श्रेष्ठ गान योग सिखलाया। राजा ने उससे सुंदर भुजा वाले शोभन नामक पुत्र तथा रूप और लावण्य से संपन्न ह्रीमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। तब माता भ्रांत लोचना ने बाल्यावस्था में ही उस शोभन नामक पुत्र को तथा कन्या ह्रीमती को भी विधिवत गान विद्या की शिक्षा प्रदान की। उपनयन होने के अनंतर विधि पूर्वक गुरु से वेदों का अध्ययन कर शोभन ने गंधर्वों की मानसी नामक कन्या से उत्पन्न किया और उससे वीणा बजाने का तत्व जानने वाले तथा संगीत शास्त्र में पारंगत 5 श्रेष्ठ पुत्रों को उत्पन्न किया। पुत्र पौत्र तथा पत्नी सहित गान विद्या में पारंगत उस राजा ने गायन द्वारा त्रिपुर का नाश करने वाले देव शंकर की पूजा की। लक्ष्मी के सदृश विशाल नेत्रों वाली जो ह्रीमती नाम की कन्या थी, सुबाहु नामक गंधर्व उसे लेकर अपनी पुरी में चला गया। अत्यंत तेजस्वी गंधर्व को भी उस ह्रीमती से सुषेण, वीर, सुग्रीव, सुभोज तथा नरवाहन नाम के पुत्र हुए। आनंद दुदुम्बी का अभिजीत नामक एक पुत्र वीर हुआ। अभिजीत का पुनर्वसु और उससे आहुक का जन्म हुआ। द्विजोत्तमों, आहुक के 2 पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक। देवक के देवताओं के समान देववान, उपदेश, उपदेव, सुदेव तथा देवरक्षित नाम वाले 4 वीर पुत्र हुए। इनकी 7 बहनें थीं, वृकदेवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांति देवा, सहदेवा, सुव्रता और देवकी। इनमें सुंदर मध्य भाग वाली देवकी ही सबसे बड़ी थी। ये सभी वसुदेव को दे दी गई। उग्रदेव के नयगोध्र, कंस, सुभूमि, राष्ट्रपाल, तुष्टिमान और शंकु नाम वाले पुत्र थे। भजमान का प्रख्यात विदुरथ नाम वाला पुत्र हुआ। उसका पुत्र शूर, उससे शमी और शमी का प्रतिशत्र नामक पुत्र हुआ। उस प्रतिशत्र से स्वयंभोज और उससे शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाला पुत्र हृदिक हुआ। उसका पुत्र कृतवर्मा और उसका पुत्र देवर कहलाया। उससे शूर से धीमान हुआ और उसका पुत्र वसुदेव था। देवताओं के प्रार्थना करने पर महाबाहु जगतगुरु वासुदेव विष्णु वसुदेव से देव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। वसुदेव की महाभाग्यशालिनी सुंदर रोहिणी नामक पत्नी से हल को आयुध के रूप में धारण करने वाले ज्येष्ठ पुत्र संकर्षण राम बलराम को जन्म दिया। वो परमात्मा विष्णु ही थे। ये जगन्मय वसुदेव पुत्र वासुदेव हैं। हलायुध बलराम संकर्षण स्वयं साक्षात प्रभु शेष है। भृगु के शाप के कारण वे माधव विष्णु भी मनुष्य शरीर स्वीकार कर उन देवकी तथा रोहिणी से उत्पन्न हुए। उमा की देह से उत्पन्न योग निद्रा रूप कौशिकी देवी वासुदेव की आज्ञा से यशोदा की पुत्री हुई। मुनिश्रेष्ठों, वसुदेव के अन्य जो वासुदेव नाम वाले ज्येष्ठ पुत्र थे, उन सबको कंस ने पहले ही मार डाला। सुषेण, उदाई, भद्रसेन, महाबल, ऋजुदास, भद्रदास और पूर्व में उत्पन्न कीर्तिमान, उन सभी वासुदेव के बड़े भाइयों के मारे जाने पर रोहिणी ने वसुदेव से संसार के स्वामी हलायुध बलभद्र राम बलराम को जन्म दिया। राम बलराम के उत्पन्न होने के पश्चात देवका ने देवताओं के आदि कारण आत्मरूप श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित वक्ष स्थल वाले अच्युत कृष्ण को जन्म दिया। बलराम की सुंदर गुणों से युक्त रेवती नाम की भार्या थी। उन्होंने उनसे निषठ तथा उलुमुख नामक 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। वसुदेव देवकी से उत्पन्न साक्षात विष्णु अक्लिष्ट कर्मा श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां थीं और उनसे सैकड़ों हजारों पुत्र हुए। वासुदेव श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी से चारुदेष्ण, सुचारु, चारुवेश, यशोधर, चारुश्रवा, चारुयशा, प्रद्युम्न तथा शंक नाम वाले महान बलशाली और पराक्रम पुत्र हुए। ये पुत्र सभी पुत्रों में विशिष्ट हुए।
रुक्मणी से उत्पन्न हुए वीर पुत्रों को देखकर पवित्र मुस्कान वाली पत्नी जाम्बवती ने अपने पति जनार्दन श्री कृष्ण से कहा, पुंडरीकाक्ष, दानवसूदन, आप मुझे इंद्र के समान विशिष्ट गुणवानों में श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करें। जाम्बवती का कथन सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले तपोनिधि जगन्नाथ स्वयं हरि ने तप करना आरंभ किया। मुनिश्रेष्ठों, उन देव के पुत्र श्री कृष्ण ने जिस प्रकार अत्यंत तीव्र महान तप के द्वारा रुद्र का दर्शन कर पुत्र प्राप्त किया, उस वृत्तांत को आप लोग सुनिए। पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने हेतु भगवान श्री कृष्ण का महामुनि उपमन्यु के आश्रम में जाना, महामुनि उपमन्यु द्वारा उन्हें पाशुपति योग प्रदान करना, तपस्या में निरत कृष्ण को शिव पार्वती का दर्शन और श्री कृष्ण द्वारा उनकी स्तुति करना, शिव द्वारा पुत्र प्राप्ति का वर देना तथा माता पार्वती द्वारा अनेक वर देना और शिव के साथ श्री कृष्ण का कैलाश गमन। सुत जी बोले, ऋषिकेश, भगवान पुरुषोत्तम देव ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या के निदान रूप में सर्वोत्कृष्ट घोर तपस्या की। अपनी इच्छा से ही अवतीर्ण कृत्य विश्व को धारण करने वाले ये श्री कृष्ण अपने स्वरूप के मूल ईश्वर भाव का परिज्ञान करने के लिए उत्तम तप स्थल के अन्वेषण के बहाने पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ होकर विचरण करने लगे। हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा श्रीवत्स के चिन्ह से चिंतित श्री कृष्ण योगियों द्वारा सेवित अनेक प्रकार के पक्षी समूहों से व्याप्त मुनिंद्र महात्मा उपमन्यु के आश्रम में पहुंचे। वो आश्रम विविध प्रकार के वृक्ष और लताओं से व्याप्त अनेक प्रकार के पुष्पों से सुशोभित ऋषियों के आश्रमों से युक्त तथा वेद मंत्रों की ध्वनियों से निदादित था। सिंह, भालू, शरभ, व्याघ्र और हाथियों से व्याप्त था। स्वच्छ स्वाद युक्त पीने योग्य जल वाले सरोवरों से सुशोभित था। विभिन्न प्रकार के उद्यानों तथा शुभ देव मंदिरों से संपन्न था। ऋषियों, ऋषिपुत्रों, महामुनिगणों, वेदाध्ययन संपन्न तथा अग्निहोत्र करने वालों से सेवित था। नासिका के अग्रभाग में जिनकी दृष्टि लगी हुई है, ऐसे ध्यान परायण योगियों से युक्त, सभी प्रकार से पवित्र, तत्वदर्शी ज्ञानियों से सेवित और चारों ओर से नदियों से घिरा था। वो आश्रम ब्रह्मवादी जापकों, शंकर की आराधना में निरत पवित्र तपस्वियों से सेवित, सत्य संकल्प वाले, परम शांत, शोक तथा उपद्रव रहित, यथाविधि सभी अंगों में भस्म लगाए हुए रुद्र के जप में परायण, मुंडित या मात्र जटा रखे हुए तथा जटा के समान शिखा वाले अन्य तपस्वियों, ज्ञानियों और ब्रह्मचारियों से नित्य सेवित था। वहां सिद्धों के आश्रमों से सुशोभित उस रमणीय श्रेष्ठ आश्रम में पापों का नाश करने वाली भगवती गंगा नित्य प्रवाहित रहती थी। उस विश्वात्मा माधव ने उन कलमश रहित तपस्वियों को ढूंढ ढूंढ कर उनके समीप जाकर उन्हें सविधि प्रणाम किया और स्तुति पूर्वक उनकी पूजा की। उन शंख, चक्र, गदाधारी योगियों के परम गुरु जगद्योनि श्री कृष्ण को देखकर उन्होंने तपस्वियों ने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और अव्यक्त आदिदेव महामुनि तथा उन सनातन देव का हृदय में ध्यान कर वैदिक मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे और आपस में कहने लगे, ये वही अद्वितीय परम साक्षात नारायण भगवान है। स्वयं पुराण पुरुष देव ही इस समय आए हुए हैं। यही अव्यय हैं, सृष्टि करने वाले, संहार करने वाले तथा पालन करने वाले यही हैं। अमूर्त होते हुए भी ये मूर्तिमान होकर मुनियों को देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये धाता, विधाता और सर्वव्यापी ही आ रहे हैं। ये अनादि, अक्षय, अनंत महाभूत और महेश्वर है। वाणी के अगोचर गोविंद हारे उन तपस्वियों के वचनों को सुनते हुए शीघ्र ही उन महात्मा उपमन्यु के स्थान पर गए। उन यदुवंशी देव के पुत्र श्री कृष्ण ने प्रत्येक तीर्थ में श्रद्धापूर्वक आचमन कर, मार्जन कर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण किया और मुनीश्वरों के द्वारा नदियों के किनारे स्थापित अमित तेजस्वी शंकर के लिंगों की पूजा की। वहां के निवासियों ने जहां जहां भी जनार्दन को आते हुए देखा, वहां वहां पुष्पों और अक्षतों से उनकी पूजा की। श्रांग धनुष, शंख तथा असी धारण करने वाले एवं शुभ अंगों वाले उन वसुदेव का दर्शन कर वहां रहने वाले सभी निश्चल से खड़े हो गए। वहां योग में आरूढ़ होने के इच्छुक जिन लोगों के मन समाधिस्थ थे, वे भी जनार्दन हरि को अपने सम्मुख देखकर उनका दर्शन करने के लिए अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख कर लिए। इधर श्री कृष्ण ने गंगा में अवगाहन करने के पश्चात देवताओं, पितरों आदि का दर्शन, तर्पण आदि कर उत्तमोत्तम पुष्प आदि लेकर श्रेष्ठ मुनि उपमन्यु के गृह में प्रवेश किया। योगियों में श्रेष्ठ, भस्म से अवलिप्त
शरीर वाले जटा और चीरधारी उन शांत मुनि को देखकर श्री कृष्ण ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। कृष्ण को आते हुए देखकर तत्वज्ञ उन मुनि ने योगियों के प्रथम पूज्य उन्हें आसन पर बिठाया और उनकी पूजा की। मुनि ने कहा, हम जानते हैं कि प्राणी के उत्पत्ति स्थान परम पद रूप अव्यक्त शरीर वाले विष्णु शिष्य के रूप में उपस्थित हुए हैं। ऋषिकेश, आपका स्वागत है। हमारे तप सफल हुए जो साक्षात विश्वात्मा विष्णु ही मेरे घर आए हैं। प्रयत्न करते हुए भी योगी तथा मुनिजन आपको देख नहीं पाते। ऐसे आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? उपमन्यु के इस वाक्य को सुनकर केशी का मर्दन करने वाले महायोगी भगवान ने उन्हें प्रणाम कर कहा। श्री कृष्ण बोले, भगवान शंकर के दर्शनों के लिए उत्सुक मैं यहां आया हूं। कृतिवासा गिरीश भगवान शंकर का दर्शन करने की मेरी उत्कट इच्छा है। योग विदों में श्रेष्ठ भगवान ईश का शीघ्र ही कैसे दर्शन कर सकता हूं? उन रमापति को मैं कैसे देख पाऊंगा? ऐसा कह जाने पर भगवान उपमन्यु ने कहा कि तीव्र भक्ति एवं तपस्या के द्वारा वे परमेश्वर देखे जा सकते, इसलिए ऐसा ही प्रयत्न करो। ब्रह्मवादी मुनिंद्र जप करने वाले तथा जो तपस्वी हैं वे यहाँ उन देव ईश्वर देवाधिदेव का ध्यान करते हुए निवास कर रहे हैं। यहाँ भगवान देव वृषभध्वज पत्नी पार्वती सहित तथा विविध भूतों और योगियों से घिरे हुए सदा क्रीड़ा करते हैं। प्राचीन काल में इस आश्रम में कठोर तप करके भगवान वशिष्ठ ऋषि ने महेश्वर रुद्र से योग प्राप्त किया था। यहीं प्रभु कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास ने उन ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान शंकर का दर्शन कर परम ज्ञान प्राप्त किया था। इस रमणीय श्रेष्ठ आश्रम में सुरभि ने भक्तिपूर्वक तपस्या करके जटाधारी रुद्र से पुत्रों को प्राप्त किया था। पूर्व काल में काल से भयभीत देवताओं ने यहीं पर श्रीमान हर महाकाल का दर्शन कर भय से रहित होकर शांति प्राप्त की थी। तपस्वियों में श्रेष्ठ द्विज सावर्णी ने यहीं पर महादेव की आराधना करके परम योग तथा उत्तम ग्रंथ रचना की शक्ति प्राप्त की। तभी उन्होंने कल्याणकारिणी सुंदर पुण्य प्रदान करने वाली पुराण संहिता का निर्माण कर सत शिष्यों और द्विजातियों में उसका प्रवर्तन किया। पुरुषोत्तम इस स्थान पर कापेय शांश पायन ने महादेव का दर्शन कर उनकी आज्ञा प्राप्त करके 12,000 श्लोकों वाली इस कूर्म रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा वर्णित पुराण संहिता का निर्माण किया। वेद सम्मत पुण्य वानवीय पुराण संहिता का 16,000 श्लोकों वाला उत्तर भाग यहीं पर प्रवर्तित हुआ। यहीं पर शांश पायन द्वारा कही गई पुराण संहिता का प्रचार उनके शिष्यों ने किया। महायोगी याज्ञवल्क्य ने यहीं पर तपस्या द्वारा शंकर का दर्शन करके उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ योग शास्त्र का निर्माण किया था। पूर्व काल में भृगु ने यहीं परम तप करके महेश्वर से योगियों में श्रेष्ठ शुक्र नामक पुत्र को प्राप्त किया। इसलिए यहीं पर तपस्या करके देवताओं के इस महेश्वर विश्वेश उग्र भीम कदर्पी का आप दर्शन करें। ऐसा कहकर महामुनि उपमन्यु ने सुंदर कर्म करने वाले कृष्ण को पाशुपत योग, पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान प्रदान किया। उन श्रेष्ठ मुनि के कहने से वे प्रभु मधुसूदन वहीं पर तपस्या द्वारा रुद्र की आराधना करने लगे। सभी अंगों में यथाविधि भस्म धारण करके मुंडित एवं वल्कल वस्त्रधारी होकर अनन्य मन से शिव में चित्त को समाहित कर निरंतर शिव संबंधी मंत्रों का जप करने लगे। तदनंतर बहुत समय बीत जाने के बाद अर्ध चंद्रमा को आभूषण रूप में धारण किए सोमरूप महादेव महेश्वर देवी पार्वती के साथ आकाश में दिखलाई पड़े। उन श्री कृष्ण ने मुकुट, गदा, त्रिशूल, पिनाक, धनुष तथा चित्र विचित्र माला धारण किए हुए सिंह के चर्म रूपी वस्त्र से समस्त अंगों को आच्छादित किए हुए देवाधिदेव महादेव को देवी पार्वती के साथ देखा। हाथ में परशु धारण किए हुए नरसिंह के चर्म से आच्छादित शरीर वाले प्रणव का उच्चारण कर रहे तथा सहस्र सूर्यों के समान श्रेष्ठ त्रिलोचन भगवान शंकर का श्री कृष्ण ने दर्शन किया। उन्होंने श्री कृष्ण ने अपने समक्ष पुराण पुरुष सनातन प्रभु योगी ईश्वर अणु से भी सूक्ष्म अनंत शक्ति युक्त प्राणेश्वर शंभु को देखा, जिन रुद्र के प्रभाव का देवता पितामह इंद्र, अग्नि, वरुण तथा यम भी आज तक वर्णन नहीं कर पाए। उन आदि देव को श्री कृष्ण ने सामने देखा। उस समय उन्होंने भगवान शंकर के वाम भाग में शंख, तलवार तथा चक्र धारण किए आत्मरूप अव्यक्त अनंत तथा अनंत रूप वाले आदि देव विष्णु को देखा। वे भी बहुत सी स्तुतियों के द्वारा इस शंकर की ही स्तुति कर रहे हैं। उन भगवान शंकर के दक्षिण भाग में उन्होंने श्री कृष्ण ने हंस पर आसीन
अत्यंत प्रभाव वाले देवता के स्वामी लोक गुरु पितामह को आकाश में हाथ जोड़े हुए इसकी स्तुति करते देखा। उन्होंने श्री कृष्ण ने तीनों लोकों के स्वामी श्री शंकर के सम्मुख हजारों सूर्यों के समान गणेश्वरों, अमित प्रभाव वाले नंदीश्वर आदिकों तथा मयूर सहित अग्निधर सदृश्य कुमार कार्तिकेय को देखा। उनके पीछे की ओर मरीचि, अत्रि, कुलह, कुलत्स, प्रचेता, दक्ष, कर्म, पराशर, वशिष्ठ और स्वयंभुव मनु को भी देखा। इन उदार बुद्धि वाले विष्णु कृष्ण ने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ते हुए देवी पार्वती सहित शंकर को प्रणाम किया तथा अपने हृदय में आत्मस्वरूप का ध्यान कर देवताओं में प्रधान शंकर की मंत्रों द्वारा स्तुति की। श्री कृष्ण बोले, शाश्वत सबके मूल कारण आपको नमस्कार है। ऋषि लोग आपको ब्रह्मा का भी अधिपति कहते हैं। संत जन तप, सत्व, रज एवं तमोगुण और सब कुछ आपको ही बतलाते हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु, विश्वयोनि, अग्नि, संहर्ता और सूर्य मंडल में निवास करने वाले हैं। प्राण, बहुवत, अग्नि तथा इंद्रादि विविध देव आप ही हैं। मैं अद्वितीय देव ईश की शरण में आया हूं। सांख्य शास्त्र वाले आपको एक रूप और गुणातीत कहते हैं। योगी जन हृदय में रहने वाले आपकी सतत उपासना करते हैं। वेद आपको रुद्र, अग्नि नाम से कहते हैं। मैं आप इस देव की शरण में आया हूं। मनुष्य आपके चरण में मात्र एक पुष्प अथवा बिल्वपत्र ही चढ़ाकर संसार बंधन से विमुक्त हो जाता है। सिद्धों तथा योगियों द्वारा सेवित आपके चरण कमलों का स्मरण कर आपकी कृपा से मनुष्य सभी पापों को विनष्ट कर डालता है। तत्वज्ञ लोग जिन्हें सभी प्रकार के विभाग से रहित, निर्मल, अंतर हृदय में व्यवस्थित, ज्योति, अनंत, अद्वितीय, अचल, सत्य, पर, सर्वव्यापी तथा आदि, मध्य और अंत से रहित स्थान रूप कहते हैं, वो संसार जिनसे उत्पन्न होता है, ऐसे आप सत्य विभव, सनातन, विश्वेश्वर शिव की शरण में मैं आया हूं। प्रणव रूप नीलकंठ, त्रिलोचन और शक्ति रूप आपको नमस्कार है। आप महादेव तथा नित्य ईशान को बार बार नमस्कार है। पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले आपको नमस्कार है। मुंडू और दंड धारण करने वाले आपको नमस्कार है। हाथ में वज्र धारण करने वाले, दिशारूपी वस्त्र वाले, कपर्दी जटाधारी आपको नमस्कार है। भयंकर नाद करने वाले तथा दहाड़ वाले काल स्वरूप आपको नमस्कार है। नागों को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करने वाले और अग्नि स्वरूप वीर वाले आपको नमस्कार है। गिरीश आपको नमस्कार है। स्वाहाकार आपको नमस्कार है। उन्मुक्त अट्टहास करने वाले आपको नमस्कार है और भीम रूप आपको बार बार नमस्कार है। कामदेव का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। काल का मंथन करने वाले आपको नमस्कार है। भयानक वेश धारण करने वाले आपको नमस्कार है और निशंग तर्कसधारी हर को नमस्कार। तीन आंखों वाले आपको नमस्कार है। गज चर्म धारण करने वाले आपको नमस्कार है। अंबिका के स्वामी को नमस्कार है और पशुपति को नमस्कार है। आकाश रूप आपको और आकाश के अधिपति को नमस्कार है। नर और नारी का शरीर धारण करने वाले अर्धनारीश्वर तथा सांख्य और योग का प्रवर्तन करने वाले आपको नमस्कार है। देवताओं के स्वामी और देवताओं द्वारा आराधित लिंग वाले आपको नमस्कार है। कुमार के गुरु, कार्तिकेय के पिता आपको तथा देवाधिदेव आपको नमस्कार है। यज्ञ के अधिपति को नमस्कार है। ब्रह्मचारी को नमस्कार है। महान मृगव्याघ्र तथा ब्रह्माधिपति को नमस्कार है। हंसरूप को नमस्कार है। विश्वरूप तथा मोहित करने वाले को बार बार नमस्कार है। योगी, योग से प्राप्त होने योग्य तथा योग की ही जिनकी माया है, ऐसे आपको नमस्कार है। प्राणों का पालन करने वाले प्राणी मात्र के प्राण रक्षक तथा घंटानाद प्रिय को नमस्कार है। कपाली आपको नमस्कार है। नक्षत्रों के स्वामी को नमस्कार है। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। पुनः आपको बार बार नमस्कार है। परमेश्वर, आप मेरी अभिष्ट इच्छाओं को सभी प्रकार से मुझे प्रदान करें। विप्रों, इस प्रकार वे माधव भक्ति पूर्वक देवेश की स्तुति कर देव और देवी अर्थात शंकर पार्वती के चरणों में दंडवत गिर पड़े। मेघ के समान गंभीर ध्वनि वाले भगवान शंकर ने केशी को मारने वाले कृष्ण को उठाकर मधुर वचन कहा। पुनरेकाक्ष, अव्यय, आपने तप क्यों किया? क्योंकि आप ही कामना करने वालों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आप ही मेरी नारायण नाम वाली परम मूर्ति हैं। पुरुषोत्तम, तात, आपके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। केशव, अपने योग द्वारा आप अपने को नारायण, अनंत, परमेश्वर, महादेव और महायोगी जाने। उनका ये वचन सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण ने विश्वेश्वर तथा हिमालय पुत्री देवी पार्वती की ओर देखकर वृषध्वज शंकर से कहा, प्रभु शंकर, आपको अपने योग द्वारा सब कुछ ज्ञात है। मैं अपने ही समान ऐसा पुत्र चाहता हूं जो आपका भक्त हो।
श्री शंकर, आप मुझे प्रदान करें। प्रसन्न मन होकर विश्वात्मा हर ने तथास्तु ऐसा कहकर और देवी पार्वती की ओर देखकर केशव का आलिंगन किया। तदनंतर शंकर के आधे शरीर में स्थित संसार की माता हिमालय पर्वत की पुत्री देवी पार्वती ऋषिकेश से बोली, अच्युत, केशव, वत्स, मैं ईश्वर शंकर में तथा मुझ में भी सर्वदा रहने वाली आपकी अनंत निश्चल और अनन्य भक्ति को जानती हूँ। आप ही साक्षात नारायण और सर्वात्मा पुरुषोत्तम हैं। पूर्व काल में देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर आप देवकी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। आप अपने आत्मरूप को तथा अपने निर्मल पद को स्वयं देखें। हम दोनों में कोई भेद नहीं। विद्वान लोग हम दोनों को एक रूप में देखते हैं। केशव, आप इस अभिष्ट वरों को मुझसे ग्रहण करें। आपको सर्वज्ञता, ऐश्वर्य, वो परमेश्वर संबंधी ज्ञान, शिव में निश्चल भक्ति तथा अपने में श्रेष्ठ बल प्राप्त हो। उन महादेवी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर जनार्दन कृष्ण ने उनके वर रूपी आशीर्वाद को शिरोधार्य किया। देव महेश्वर ने भी कृष्ण से ऐसा ही कहा, अर्थात आशीर्वाद प्रदान किया। तब देवताओं तथा मुनियों से पूजित होते हुए देवादिदेव गिरीश भगवान शंकर कृष्ण का हाथ पकड़कर देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर चले। इस लिंग के नीचे की ओर जाओ और इसके अंत का पता लगाओ तथा ये अजन्मा ब्रह्म इसके ऊपर की ओर जाएं। तदनंतर शीघ्र ही प्रतिज्ञा करके हम दोनों ऊपर और नीचे की ओर गए, किंतु पितामह तथा मैं सैकड़ों वर्षों में भी उसका अंत नहीं जान सके। तदनंतर त्रिशूलधारी देव की माया से मोहित, भयभीत एवं आश्चर्यचकित हम दोनों उन विश्व रूप ईश्वर का ध्यान करने लगे और परमपद महानाद ओमकार का उच्चारण करते हुए नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर श्रेष्ठ शंभु की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा तथा विष्णु ने कहा, विविध अनादि विकारों से मुक्त संसार रूपी रोग के अनादि वैबद्ध स्वरूप शंभु शिव शांत लिंग मूर्ति वाले ब्रह्म को नमस्कार है। प्रलयकालीन समुद्र में स्थित रहने वाले सृष्टि और प्रलय के कारण रूप शिव शांत लिंग मूर्तधारी ब्रह्मा को नमस्कार है। ज्वालामालाओं से घिरे हुए शरीर वाले प्रज्वलित स्तंभ रूप शिव शांत लिंग मूर्ति वाले ब्रह्म को नमस्कार है। आदि मध्य और अंत से रहित स्वभावतः निर्मल तेजो रूप शिव शांत और लिंग रूपी मूर्ति को धारण करने वाले ब्रह्मा को नमस्कार है। महादेव महान ज्योति स्वरूप अनंत तेजस्वी लिंग विग्रह शिव शांत ब्रह्म को नमस्कार है। प्रधान पुरुष के ही इस व्योम स्वरूप वेदा ब्रह्म और लिंग विग्रह शिव शांत ब्रह्म को नमस्कार है। निर्विकार सत्य नित्य विमल तेजरूप लिंग विग्रह शांत शिव ब्रह्म को नमस्कार है। वेदांत सार स्वरूप काल स्वरूप धीमान लिंग मूर्ति शिव शांत ब्रह्म को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करते रहने पर महायोगी महेश्वर देव प्रकट हो गए और हजारों करोड़ों मुख से आकाश को मानो ग्रास बनाते हुए करोड़ों सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। हजारों हाथ और पैर वाले सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि रूप तीन नयन वाले पिनाक धनुष को हाथ में धारण करने वाले चर्मांबरधारी त्रिशूलधारी सर्प का यज्ञोपवीत धारण करने वाले और मेघ तथा दुदुम्बी के सदृश स्वर वाले भगवान महादेव ने कहा, श्रेष्ठ देवों, मैं प्रसन्न हूं। मुझे महादेव की ओर देखो और समस्त भय का परित्याग करो। पूर्व काल में तुम दोनों सनातन देव मेरे शरीर से उत्पन्न हुए थे। मेरे दक्षिण पार्श्व में लोक पितामह ब्रह्मा, वाम पार्श्व में पालन करता विष्णु और हृदय में हर स्थित है। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूं, इसलिए यथेष्ट वर प्रदान करूंगा। ऐसा कहकर महादेव शिव स्वयं मुझे तथा देव ब्रह्मा का आलिंगन कर अनुग्रह प्रदान करने के लिए उद्यत हुए। तदनंतर प्रसन्न मन वाले नारायण तथा पितामह ने महेश्वर को प्रणाम कर उनके मुख की ओर देखते हुए कहा, देव, यदि प्रीति उत्पन्न हुई और यदि आप हम दोनों को वर देना चाहते हैं तो ये वर दें कि हम दोनों की आप महेश्वर में नित्य भक्ति बनी रहे। तब उन प्रसन्न हुए परम ईश्वर भगवान ईश महादेव ने प्रसन्न मन से हंसते हुए मुझसे कहा। देव बोले, धरणीपते वत्स हरि, तुम सृष्टि पालन और प्रलय के कर्ता हो। इस चराचर विश्व का पालन करो। हे विष्णु, मैं निर्गुण तथा निरंजन होते हुए ही भी सृष्टि रक्षा तथा प्रलय के लिए अपेक्षित गुणों के द्वारा ब्रह्मा विष्णु तथा हर नाम से तीन रूपों में विभक्त हूँ। विष्णु, मोह का परित्याग करो, इन पितामह का पालन करो। ये सनातन भगवान आपके पुत्र होंगे। कल्प के आदि में भी आपके मुख से प्रकट होकर घोर रूप धारण कर हाथ में त्रिशूल धारण किए आपका कोध्वज बनूंगा। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार कहकर भगवान महादेव मुझ पर तथा ब्रह्मा पर कृपा करके वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मन, तब से लोक में लिंग का पूजन प्रतिष्ठित हो गया। लिंग होने से वो लिंग कहा जाता है। लिंग ब्रह्मा का श्रेष्ठ शरीर है। अनध, मैंने इस लिंग का महात्म्य तुम्हें बतलाया। इसे न देवता जानते हैं न दानव, केवल
योगज्ञ लोग जानते हैं। ये शिव नाम वाला अव्यक्त परम ज्ञान है। ज्ञान दृष्टि वाले इसी के द्वारा इस सूक्ष्म अनचित्त तत्व का दर्शन करते हैं। इस लिंग स्वरूप देवाधिदेव महादेव भगवान रुद्र को हम नित्य नमस्कार करते हैं। वेद के रहस्य रूप आपको नमस्कार है। नीलकंठ को नमस्कार है। विशेष भय उत्पन्न करने वाले शांत स्थाणु तथा कारण रूप को नमस्कार है। वामदेव, त्रिलोचन, महिमावान ब्रह्मा, शंकर, महेश, गिरीश तथा शिव को नमस्कार है। सदा इन्हें नमस्कार करो। मन से शंकर का ध्यान करो। इससे शीघ्र ही संसार सागर से पार हो जाओ। इस प्रकार वासुदेव के द्वारा कहे जाने पर उन मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय ने विश्वोत्तमुख देव ईशान शंकर का ध्यान किया। श्री कृष्ण की विनयपूर्वक प्रणाम कर उनकी आज्ञा प्राप्त कर महामुनि मार्कंडेय त्रिशूल धारण करने वाले देवाधिदेव के अभिष्ट स्थान पर चले गए। जो इस श्रेष्ठ लिंगाध्याय को सुनेगा, सुनाएगा अथवा पढ़ेगा, वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। विप्रेंद्रों, वासुदेव के श्रेष्ठ तपश्चरण को एक बार भी सुनने वाला मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है अथवा प्रतिदिन इसका निरंतर जप करने से ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। ऐसा महायोगी प्रभु कृष्ण द्वैपायन ने कहा है।